हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा फ्रॉम मगध कैंसर सेंटर पटना। आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता क्या है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, WBC का कैंसर है। क्रोनिक इसलिए कहते हैं कि यह स्लोली ग्रो करता है, प्रोग्रेसिवली ग्रो करता है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसमें सिम्टम्स वगैरह आता है, इसलिए इसको क्रोनिक कहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के? पेशेंट में खून की कमी हो सकती है जिसकी वजह से थकान, फटीग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। WBC काउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को ब्लडिंग ऑफ विजन भी हो सकता है। हाइपरल्यूकोसाइटोसिस के साइन सिम्टम्स होते हैं। एब्डोमिनल फुलनेस होता है, पर्टिकुलरली जो है कि लेफ़्ट साइड एब्डोमन में उनको फुलनेस का पता चल सकता है। या यूजुअली जो है कि आपका स्प्लीनोमेगाली की वजह से, स्प्लीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से हो सकता है। पेशेंट में प्लेटलेट की भी कमी हो सकती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, वीकनेस इस बीमारी का मेन सिम्टम है। सो इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या जांच कराना है? इसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट का किया जाता है, जिसमें कि आपको WBC काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद डिफरेंशियल काउंट होता है जिसमें माइलोसाइट्स, प्रोमाइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, माइलोसाइट बल्ज मिलता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हम लोग कराते हैं देखने के लिए कि उस पर अलग अलग सेल्स किस तरह के सेल्स हैं, ब्लास्ट का क्या परसेंटेज है। और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम लोग बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी और मोलिकुलर टेस्ट करते हैं। BCR ABL एक तरह के मोलिकुलर टेस्ट होती है जो कि किया जाता है। इस बीमारी में जो मोर देन 95% CML के पेशेंट हैं उसमें एक तरह का जेनेटिक या ट्रांसलोकेशंस मिलता है, म्यूटेशंस होता है जिसको हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। तो उसका टेस्ट किया जाता है कैरियोटाइपिक और RT-PCR से। अधिकांश केसेस में BCR ABL पॉजिटिव मिलता है। तो इसका इलाज कैसे होता है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया मेनली 3 फेज में जो है कि होते हैं। क्रोनिक फेज जो कि इनिशियल फेज है जिसमें अधिकांश पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। उसके बाद एक्सेलेटेड फेज और ब्लास्टिक फेज। जो क्रोनिक फेज और एक्सेलेटेड फेज में ट्रीटमेंट जो है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, बहुत सारे दवाएं जो हैं कि अवेलेबल है, जैसे आइमाटिनिब, डासाटिनिब, निलोटिनिब, बोसोटिनिब और भी बहुत सारी दवाएं टैबलेट के थ्रू जो है बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। और अधिकांश पेशेंट जो है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, बीमारी कंट्रोल होती है और काफ़ी लंबे समय तक उनका लाइफ जो है नॉर्मल रहता है। जो पेशेंट ब्लास्ट फेज में डायग्नोस होते हैं उनका ट्रीटमेंट जो है कि एक्यूट ल्यूकेमिया की तरह किया जाता है, इंडक्शन कीमोथेरापी, और उन पेशेंट में आगे जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी ज़रूरत होता है यदि पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज़ कीमोथेरापी पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक बहुत ही कॉमन जो है ब्लड कैंसर है। ज़रूरत है सजग रहने का, और इसमें जो है कि यदि आप जागरूक रहते हैं तो इसको हम लोग सही समय पे डायग्नोस कर सकते हैं। खास करके यह बीमारी जो किसी भी एज ग्रुप में अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ओल्डर एज में यह ज़्यादा कॉमन है। तो कोई भी जो है कि एल्डर एज ग्रुप के पेशेंट जिनमें खून की कमी है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है या फुलनेस है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, ब्रूसिंग वगैरह है, तो उनको ब्लड टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, उससे इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। थैंक यू।